गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे आप लोग, है ना। संकल्प ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा बच्चों टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया एज वेल एज फोक डांस ऑफ स्टेट्स। तो ये हमारा एक अच्छा, इससे ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप पिछली बार पुलिस के एग्जाम में भी उठा के देखेंगे तो भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, या अन्य एग्जामों में भी उठा के देखेंगे तो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये काफी अच्छा हमारा चैप्टर होने वाला है। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। क्या नाम है? क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, इंडिया एंड फोक डांस ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स। तो इसका अगर हम हिंदी देखें तो क्या कहें? भारत का, भारत का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं, शास्त्रीय नृत्य एवं, हाँ, राज्यों का क्षेत्रीय नृत्य। एक अच्छा खासा ये चैप्टर है, तो इस पे हम फोकस करना चालू करते हैं बच्चों। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि अगर हम क्लासिकल डांस की डेवलपमेंट को अगर देखें तो इसका उल्लेख बहुत पहले से हुआ है। आज से लगभग 200 ईसा पूर्व पहले से ही इसका उल्लेख है। और लगभग इसका पूरा डेवलपमेंट 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक लगातार चलता रहा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक लगातार चलता रहा। बहुत बड़ी। अच्छा, तो अब इसका जो उल्लेख किया गया है, एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिस उस पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है, भारत के शास्त्रीय नृत्यों का, है ना। नाट्य, नाट्य शास्त्र, शास्त्र। अच्छा, इसके जो राइटर है, राइटर का नाम है भरत मुनि। भरत मुनि, भरत मुनि के द्वारा लिखी पुस्तक नाट्य शास्त्र में भारत के शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया गया है। सबसे बड़ी बात कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, ये भी क्वेश्चन आप जानते हैं पिछली बार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि 7 शास्त्रीय नृत्य हैं कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इन चीजों के बारे में भी हम समझते हैं। ठीक है, आइए हम फोकस करते हैं एक ये चीज। तो अब देखिए, राज्य के अनुसार हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश ही ले लें, तो उत्तर प्रदेश में हमारा जो एक नृत्य है वो कथक है। कथक काफी प्रसिद्ध है यहाँ पे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे केरल, केरल ले लें, केरला स्टेट ले लें, केरल राज्य को ले लें, तो यहाँ पे एक नृत्य है कथक, कथकली, कथकली, ये भी काफी प्रसिद्ध है। अच्छा, तमिलनाडु ले लें, तमिलनाडु, तो यहाँ पे भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम, ये काफी प्रसिद्ध है। अच्छा, अब आगे हम ओडिशा ले लें, ओडिशा, तो ओडिशा में ओडिसी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, हम फिर आप आंध्र प्रदेश को ले लेते हैं, तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, ये भी काफी प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, आगे हम असम ले लेते हैं, असम राज्य का ले लेते हैं, तो असम राज्य में एक नृत्य शैली है जिसको सत्रिया कहा जाता है, सत्रिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मणिपुर ले लेते हैं, तो मणिपुर में एक नृत्य है मणिपुरी नृत्य है। तो हमने कितने नृत्य हो गए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा? 1 2 3 4 5, है ना। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, कुछ तो और छूट रहा है। अब केरल में कथकली ही नहीं है, यहाँ पे मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम है केरल में। तो अगर हम यहाँ पे ले तो मतलब 8 हो गया।
तो टोटल आप ये देखिएगा कि कथक 1, कथक कली 2, मोहिनी अट्टम 3, भरतनाट्यम 4, ओडिसी 5, कुचिपुड़ी 6, सत्रिया 7 और मणिपुरी 8। 8 तो क्लासिकल डांस फॉर्म हो गए बच्चों, जिसका आंसर पिछली बार जो क्वेश्चन आया था पुलिस में, यूपी पुलिस में, तो उससे उसके क्वेश्चन का जवाब हमने यहाँ पे दिया। अच्छा, एक और चीज है, एक और ऐसा डांस है जिसको हम कहा जाता है छऊ। क्या कहा जाता है? छऊ। इस डांस को छत्तीसगढ़ में, है ना, झारखंड में और ओडिशा में परफॉर्मेंस किया जाता है। ओडिशा ओडिशा में परफॉर्म किया जाता है छऊ। तो इसको हम सेमी क्लासिकल मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? सेमी क्लासिकल। क्लासिकल अर्थात ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है। तो अगर हम शास्त्रीय नृत्य और अर्धशास्त्रीय नृत्य दोनों को मिला दें तो 8 शास्त्रीय नृत्य है और एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, मतलब टोटल आपका 9, है ना, ये चीज। तो अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि भारत में कितने शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय नृत्य हैं, तो 9। अगर सिर्फ आपसे पूछे कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आपके 8। आपका आंसर का जवाब होगा ये। ठीक है, तो इस हिसाब से 8 नृत्य। अब देखिए इस सब के बारे में हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। पहली चीज बच्चों हम कहाँ पे लेते हैं? कथक के बारे में लेते हैं। देखिए कथक एक ऐसा नृत्य शैली है चूंकि कहां से बिलोंग करता है? यूपी स्टेट से। चूंकि यहां इसके लिए 3 घराने फेमस है। एक जयपुरिया घराना, जयपुर का घराना, एक लखनऊ का घराना, एक बनारस का घराना। ठीक है, 3 घराना जहां पे आपको कथक सिखाया जाता है बच्चों। एक आपका कौन सा घराना है? जयपुर का घराना है। जयपुर का घराना है, एक लखनऊ का घराना है और एक आपका बनारस का घराना है। ठीक है, कथक की खास बात यह है कि ये आपका बॉडी के अपर पोस्चर, जैसे क्या है, हाथों के ताल, उसके अलावा चेहरे चेहरे की, है ना, भंगिमा, या आंखों का जो एक कहते हैं ना कि आंखों में जो कंपन होता है, उस आधार पर नृत्य किया जाता है। और कथक एक और प्रकार का होता है जिसमें पैरों के ताल से नृत्य किया जाता है। तो दो चीजों की एक तरीके से इसमें एसिमिलेशन होता है। ठीक। अच्छा, एकमात्र कहते हैं ना कि ये नृत्य ऐसी है जिसको मुगल शासकों ने भी बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें मुगलिया परंपरा भी था। मुगलिया परंपरा को भी सम्मिलित किया गया है। परंपरा कथक में होता क्या है कि जो वैदिक काल की जो कहानियां हैं, ठीक है, चाहे भगवान श्री राम से जुड़ा हो, कृष्ण जी से जुड़ा हो, या जो भी माइथोलॉजी से जुड़ी कहानियां हैं, उस सब का क्या होता है, नृत्य के द्वारा उन सब का प्रदर्शन किया जाता है। अच्छा, एक और चीज है कथक में, एक और सबसे बड़ी बात है कि कई बार इसमें गजल गायन के साथ, कहते हैं ना, गजल गायन के साथ भी नृत्य होता है। गजल गायन के साथ नृत्य होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना। तो इस वजह से ये कथक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुगल शासकों ने इसको बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये कथक की एक खास बात है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे तौर पे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो आपका क्या है? केरल में कथकली। कथकली, देखिए इसकी भी खास बात है कि जो हमारे कहते हैं ना कि पौराणिक ग्रंथों में जो कहानियां हैं, इस नृत्य के माध्यम से भी उसको प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक प्रकार का वार पैटर्न टाइप का, कहते हैं ना कि वार पैटर्न टाइप का डांस है। पैटर्न टाइप का डांस है जिसमें युद्ध शैली का भी वर्णन किया जाता है। ठीक है, आक्रामक होके थोड़ा सा एक इसमें नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। कहा जाता है कि केरल का जो प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है उसको कथकली में जोड़ कर दिखाया जाता है, जिसको कलियरपट्टू के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको जोड़ के इसमें दिखाया जाता है कथकली में। तो एक बड़ा अच्छा नृत्य होता है। ठीक है, इसके बारे में आप जान गए। अच्छा, वही केरल में आप देखिए मोहिनी अट्टम, ये भारी मुखौटा पहन के डांस किया जाता है और ये एक वैष्णव परंपरा का डांस है। हालांकि इसमें शैव परंपरा का भी उल्लेख है।
ठीक है, दोनों परंपराएं मिलके, जैसे एक कथा आता है भस्मासुर का, तो जिसमें कहा जाता है कि भस्मासुर एक राक्षस जिसने तपस्या किया भगवान शिव का और आशीर्वाद प्राप्त किया कि जिसके सर पे हाथ रख दे है ना वो भस्म हो जाए। तो कहीं न कहीं वो भगवान शिव के ही सर पे हाथ रखने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से भगवान विष्णु को आना पड़ता है, एक मोहिनी का रूप धारण करके उससे नृत्य करवा के उसको भस्म कर दिए। तो ये जो होता है ना, ये एक वुमन के द्वारा किया जाने वाला सोलो डांस परफॉर्मेंट है, महिलाओं के द्वारा ज़्यादा किया जाता है, वुमेन के द्वारा, ठीक है? तो जिसमें एक कहते हैं ना कि अंग-प्रत्यंग का एक सजीव प्रदर्शन किया जाता है। बहुत अच्छा डांस होता है, एक सम्मोहित करने वाला नृत्य होता है। इसका थीम ही है मोहिनीअट्टम। तो वैष्णव और शिव परंपरा दोनों का ये एक मिक्सचर है, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। एक आंध्र प्रदेश का हमने बताया कि जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी, इसमें क्या है? इसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन का उल्लेख किया जाता है। बचपन की जो कहानियां हैं उसका प्रदर्शन किया जाता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण छोटे छोटे कदमों के द्वारा किस तरह चला करते थे, किस तरह से लड़खड़ाते हुए चलते थे, कैसे माखन चोरी करते थे, सारी चीजों का, इन सारी कहानियों का इस कथक कली के माध्यम से, सारी कुचिपुड़ी के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है आंध्र प्रदेश में, है ना? तो ज्यादातर इसमें स्त्रियां पार्टिसिपेट करती हैं, हालांकि पुरुष भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये कुचिपुड़ी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और हम लेते हैं ओडिसी डांस का। तो बच्चों हम बता दें कि जो ओडिसी डांस है, और ये पहले उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है उसके आसपास ब्राह्मणों युवकों के द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन बाद में इसमें युवतियां सम्मिलित होने लगी जिन्हें देवदासी कहा जाता था। चूंकि मुगल शासकों के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस पे काफी प्रतिबंध लगाया गया। इनका ये मानना था कि इसमें वल्गैरिटी बहुत ज्यादा है ना? मतलब हम यूं कह लें कि अश्लीलता, ठीक है, काफी ज्यादा है। हालांकि उनका जो आरोप है वो एक तरीके से निराधार है। तो आज भी ये नृत्य क्या है, भगवान जगन्नाथ मंदिर के आसपास ये किया जाता है, वहां पे परफॉर्म किया जाता है युवतियों के द्वारा। तो ये काफी ओडिसी नृत्य काफी एक अच्छा अच्छा नृत्य है, जिसमें पूरे बॉडी को अलग अलग पोस्टर बना के अलग अलग तरीके से, है ना, काफी अच्छा नृत्य किया जाता है। इस नृत्यों के बारे में जानना एक आवश्यक विषय है। अच्छा, ओडिसी, ओडिसी के बाद हम आते हैं तमिलनाडु में, भरतनाट्यम की बात करते हैं। बच्चों कहा जाता है, एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पुराना क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि भारत का सबसे पुराना जो क्लासिकल डांस है वो आपका भरतनाट्यम है, ठीक है? आज से लगभग 1000 ईसा पूर्व इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, भरतनाट्यम का। और भरतनाट्यम में भी खास बात कि दो शैव परंपरा, आपका शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा परंपरा दोनों का इसमें उल्लेख है। दोनों को सम्मिलित करके इस क्लासिकल डांस को डेवलप किया गया है, ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें वही चीज, जैसा हमने आपको बताया कि वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा से जुड़ी जो कहानियां हैं, ठीक है, उन्हीं पे आधारित ये नृत्य है, जिसमें उन कहानियों का एक तरीके से प्रदर्शन किया जाता है। तो ये काफी अच्छा है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो बच्चों जो इम्पोर्टेंट है, ये काफी ही अच्छा है, ठीक है। एक और चीज, ठीक, पॉइंट पे फोकस करते हैं। अच्छा, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा अ, असम में देखिएगा, असम में हमारा क्या है? सत्रिया है, सत्या नृत्य, सत्या नृत्य। अच्छा, कहा जाता है इसके बारे में, ये कहा जाता है कि इस नृत्य का जो विकास है ना, ये काफी ज्यादा इससे ठीक-ठाक, तो कहा जाता है कि इस नृत्य का जो विकास किया गया असम में, ये इसमें दिखाया ये जाता है कि कैसे देवता और दानवों के बीच में कैसे युद्ध होता है, ठीक है। और ये भी एक तरीके से इसमें भी मार्शल आर्ट या वार पैटर्न का ये भी एक आपका डांस फॉर्म है।
इसमें भी आपका वार पैटर्न, वार पैटर्न को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो पुरानी जैसे कहते हैं ना कि देवताओं और दानवों के बीच में कैसे द्वंद्व होता है, कैसे युद्ध होता है, लास्ट में क्या होता है कि सच्चाई की ही विजय होती है, देवताओं की ही विजय होती है। इस चीज को इस नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है, एक काफी इससे रिलेटेड ठीक ठाक मतलब क्वेश्चन आते हैं, तो सत्रिया चूंकि दिमाग में नहीं आता है तो ये भ्रमित कर देता है। बाकी नृत्य के बारे में लोग लगातार पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, लेकिन इसमें हो जाता है ना? एक ये चीज़। आगे हम थोड़ा-सा बढ़ते हैं, कुछ और सत्या नृत्य में कुछ और भी चीज़ें हम दिखाना चाहेंगे बच्चों, थोड़ा-सा। हुँ, एक कुछ और चीज़ें दिखाना चाहेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, एक दिमाग में ये रखिए कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमाग में आपको रखना है। थोड़ा-सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ये। देखिए, तो सत्रिया हमने आपको बताया, एक डांस है मणिपुरी। तो मणिपुरी मणिपुरी डांस की खास बात क्या है? मणिपुरी डांस का, इसमें राधा और कृष्ण का प्रेम प्रसंग के बारे में दर्शाया जाता है। इसके अलावा राम और सीता जी के बारे में भी इसमें उनके बीच में भी इंटरेक्शन को दिखाया जाता है, लेकिन ज्यादातर ये भगवान है ना कृष्ण और राधा के विषय में है। तो इस नृत्य में ज्यादातर युगल मतलब कपल जिनको हम कह सकते हैं युगल जोड़ियां ही भाग लेती हैं। इसमें एक तरीके से प्रेम का प्रदर्शन होता है। तो ये काफी अच्छा नृत्य है, काफी इमोशनल टाइप का है ना, युवकों के लिए है। तो ये मणिपुरी डांस हो गया। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन और भी जबरदस्त पूछा जाता है। जैसे ये पूछा जाता है कि कौन-कौन से प्रसिद्ध नर्तक या नृत्यांगनाएँ हैं क्लासिकल डांस से जुड़े हुए। तो आप यहाँ पे देखिए, जब हम भरतनाट्यम की बात करते हैं, कहा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन है ना शास्त्रीय नृत्य है। तो आप देखिए रुक्मिणी देवी का नाम आता है भरतनाट्यम में, है ना? आपका पद्मा सुब्रमण्यम का नाम आता है ना? आपका विजय थीमाला का नाम आता है, सीमा करमानी का नाम आता है, पद्मिनी का नाम आता है। देखिए ये फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी पद्मिनी। पद्मिनी काफी भारतनाट्यम में फेमस है, रुक्मिणी देवी काफी फेमस है। ये एग्जाम में खूब पूछता है मैचिंग कराने के लिए। और आपका पद्म सुब्रमण्यम स्वामी, इनका नाम भी काफी अच्छा खासा आता है, पद्म सुब्रमण्यम स्वामी। 3 लोगों का नाम तो आपको दिमाग में रखना है भरतनाट्यम में, ठीक? तो ये तो हाईली काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है वनडे एग्ज़ाम में कि मत ही पूछिए। अब देखिए कत्थक में जब आता है, कत्थक चूँकि बिरजू महाराज का नाम आता है और बिरजू महाराज का खास बात ये है कि इनका जो कत्थक शैली जो है, वो आपका क्या है कि हाथों और है ना, भौं के भौं के कंपन या उसके द्वारा प्रदर्शित किए गए कलात्मक चीजें हैं इसमें। तो ये ज्यादातर बिरजू महाराज जी है ना इस तरह का नृत्य करते हैं। हालांकि कदम ताल पे भी बहुत अच्छा नृत्य करते हैं बिरजू महाराज जी। ठीक है, तो कथक, तो बिरजू महाराज जी का नाम काफी आता है ना? नाहिद सिद्दीकी का नाम आता है, जिसमें ये बिरजू महाराज जी का लक्ष्मी महाराज जी बड़ा फेमस है। तो आप देखिए जो महाराज महाराज करके नाम आ रहा है वो कथक से आ रहा है रिलेटेड। तो लक्ष्मी महाराज फेमस है, बिरजू महाराज फेमस है, गोपी कृष्णा फेमस है, सरस्वती सेन फेमस है, मंजरी चतुर्वेदी मंजरी चतुर्वेदी ये भी काफी फेमस है।
तो ये मॉडर्न मॉडर्न कलाकार हैं, इनका नाम आप जानते रहिएगा। तो दिमाग में आ रहा है ना, भरतनाट्यम की जब भी बात करेंगे तो रुक्मणी देवी का बात करेंगे, पद्म सुब्रमण्यम और पद्मिनी का बात करेंगे। जब भी हम कथक की बात करेंगे तो बिरजू महाराज की बात करेंगे, लच्छू महाराज का बात करेंगे और मंजरी चतुर्वेदी का बात करेंगे। ठीक है। जब भी हम कथक कली का बात करेंगे तो हम कल्लमंडलम कृष्णम नैयर का बात जरूर हम करेंगे, है ना। कलमंडलम कृष्णम नैयर का बात हम जरूर करेंगे। तो ये एकदम दिमाग में रखिएगा जब हम केरल के इस डांस के बारे में हम बात करते हैं। कुचिपुड़ी के हम बात करते हैं तो आप देखिएगा मल्लिका साराभाई, इनके बारे में हम जरूर बात करेंगे। मल्लिका साराभाई, हाँ, वी सत्यनारायण शर्मा, है ना, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। दीपा, है ना, आप देखिए दीपा सशिंद्रन, तो इनके बारे में तो, लेकिन दो चीजें हैं। तो कुचिपुड़ी में मल्लिका साराभाई का नाम काफी आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब मणिपुरी के बारे में बात करेंगे तो दिमाग में रखिएगा, मणिपुरी के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये चीज झावेरी सिस्टर्स, ये उल्लेख जरूर होता है ना। गुरु बिपिन सिंह का नाम आता है, मणिपुरी की हम बात करते हैं, है ना। आप देखिए झावेरी झावेरी यहाँ पे दर्शना झावेरी दर्शन, है ना, झावेरी सिस्टर्स, ये पूरा यहाँ पे आके लगा है। आपका अमला शंकर, इनका नाम जरूर आता है, दिमाग में रखिएगा। अच्छा, मोहिनी अट्टम की हम जब बात करते हैं तो सुनंदा नैयर का दिमाग में रखिएगा, सुनंदा नैयर का नाम आता है। ठीक है, ये काफी आता है। कलमंडलम राधिका का नाम आता है जब भी हम मोहिनी अट्टम की बात करते हैं, कलमंडलम राधिका का नाम आता है। और थनकामणि, इनका भी नाम आता है। तो तीन नामों को आप दिमाग में रखिएगा, बाकी नाम भी हम पढ़ देंगे। कलमंडलम, है ना, कल्याण कुट्टू अम्मा, देखिए नाम कितना कठिन है ना, कलियन कुट्टू अम्मा। तो ये नाम से भी आप थोड़ा सा पकड़ सकते हैं। ओडिसी नृत्य की अगर हम बात करें तो ओडिसी नृत्य में आपका देखिए शोभना, है ना, सराजनन, इनका नाम आता है। मीनाती मिश्रा का नाम आता है। ठीक है। सुरेंद्र नाथ जीना का नाम आता है, सब मॉडर्न डांसर हैं। केलूचरण महापात्रा, ये बड़े फेमस हैं। केलूचरण महापात्रा, ये ओडिसी नृत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अगर कहते हैं ना कि जैसे जो स्थान भरतनाट्यम में पद्म सुब्रमण्यम स्वामी का है, ठीक है, वो केलू महापात्रा का स्थान ओडिसी नृत्य में है। जो आपका बिरजू महाराज और लच्छू महाराज का स्थान कथक में है, वही स्थान आपका जो है ओडिसी में केलूचरण महापात्रा का है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। आपका देखिए सुरजता महापात्रा, तो ये जो टाइटल है ना, महापात्रा, ये आपके ओडिसी नृत्य से है ना। माधवी मुडगा, मुडगल मुडगल है, तो ये भी काफी फेमस है माधवी मुडगल, लेकिन दिमाग में एकदम रखना है। अच्छा, अगर हम सत्या नृत्य की बात करेंगे, सत्या नृत्य की बात करेंगे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सत्यानित की बात करेंगे तो इंदिरा बीपी बोरा, है ना, इनका नाम काफी अच्छा खासा आता है। बीपी बोरा का नाम अच्छा खासा आता है। उसके अलावा, है ना, धनकंटका बोरा या सरोदी साइका, इनका नाम भी अच्छा खासा आता है। ठीक है। तो ये सारे एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो देखिए, जैसे अगर हमने यहाँ पे टॉपिक लाके खड़ा किया तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे क्या है कि अगर जब आप भरतनाट्यम की बात करेंगे तो रुक्मणी देवी, पद्म सुब्रमण्यम और पद्मिनी का नाम आपको दिमाग में रखना है। जब हम कथक की बात करेंगे तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज की बात करना हमारे लिए, मंजरी चतुर्वेदी मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, इनकी भी बात करना जरूरी है। जब ओडिसी नृत्य की बात करेंगे तो यहाँ पे केलू चरण महापात्र, है ना, महापात्र, और ये टाइटल आप देखिए ओडिसी नृत्य में ही मिलेगा, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो मोहिनी अट्टम के शब्दावली से आप पकड़ लेंगे, है ना। आप देख लीजिएगा थनकम्मनी, है ना, कलमंडलम, देखिए किस तरह का नाम है, कलमंडलम राधिका, है ना। आपका देखिए शोभना सुंदरा नैयर, है ना। तो ये इस तरह के नाम जो है आपको कठिन मिलेंगे। ठीक है। तो ये पूरा एक तरीके से हमारा ये डिस्क्रिप्शन है, ये तो काफी अच्छा है बच्चों, इससे आपको एक अच्छा खासा पूरा, है ना, वो मिल जाएगा। चलिए हम बैक होते हैं। ठीक है, वापस हम आते हैं। हाँ,
थोड़ा-सा बच्चों यहाँ पे ध्यान देते हैं, है ना? अब देखिए डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, टेंशन-वेंशन नहीं लेने का। अब देखिए कुछ क्षेत्रीय नृत्य के बारे में बात करते हैं। अब क्षेत्रीय नृत्य में देखिए कैसे-कैसे, एक बिहार में एक नृत्य है बच्चों जिसको बिहार में नृत्य जिसको जाट जटिन के नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें क्या होता है कि जब स्त्री के जो पुरुष होते हैं, जब विदेशों में कमाने के लिए चले जाते हैं, तो उनको बुलाने के लिए इस तरह का नृत्य किया जाता है। अब आप ये मत समझिएगा कि कोई पुरुष अगर विदेश जा रहा हो, बाहर जा रहा हो, तो बगल में घर के बाहर जैसे अटैची सूटकेस रखा वहीं पे नृत्य चालू हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक परंपरा है, ठीक है? कि मतलब कि वो स्त्रियाँ जिनके पुरुष बाहर कमा रहे हैं, तो उनको बुलाने के लिए कि आप घर आ जाइए, वो इस तरह का नृत्य किया जाता है। जाट जटिन नृत्य काफ़ी फेमस है और बिहार का विदेशिया नृत्य भी काफ़ी फेमस है, उसका भी थीम कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और देखिएगा, आप जानते हैं देखिए झारखंड में एक झूमर नृत्य है, ये काफ़ी फेमस है और वही चीज़ आप देखिएगा कि राजस्थान में एक घूमर नृत्य है। घूमर है, कालबेलिया है और ना आपका देखिए कठपुतली पुतली नृत्य है। तो घूमर नृत्य में क्या होता है? राजस्थान का जो घूमर नृत्य होता है, जो नई विवाहित स्त्रियाँ होती हैं, वो भारी भरकम साड़ी पहन के अपने ससुराल पक्ष के सामने नृत्य करती हैं। इस चीज़ को इसमें दिखाया जाता है। और कालबेलिया चूंकि ये क्या होते हैं, इनकी खास बात ये है कि ये सांप पालने या सांपों का प्रदर्शन दिखा के अपना सर्वाइवल करती हैं। तो ये लोग एक तरीके से सपेरा नृत्य जिसको कहते हैं, आपने बॉलीवुड की मूवियां बहुत सारी देखे होंगे, श्रीदेवी का एक डांस था, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, तो ये कहीं ना कहीं ये कालबेलिया समुदाय से लिया गया था। तो ये सांपों की चलने की क्रिया, उसको फन कार के बैठने की क्रिया, बाकी क्रिया को एक्टिविटीज को डांस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो ये आपका राजस्थान का कठपुतली, ये कॉमेडी से जुड़ा एक नृत्य पद्धति है ना? अब देखिए गुजरात में दो नृत्य है, एक क्या है, डांडिया है, गरबा है। क्या है आपका? डांडिया। बच्चों क्या है? डांडिया और गरबा है। हाँ, डांडिया और गरबा की खास बात है कि ये दोनों नृत्य जो किए जाते हैं वो दुर्गा पूजा के आसपास किए जाते हैं। जो डांडिया होता है बच्चों, ये दुर्गा पूजा के पहले और गरबा जो होता है महिषासुर वध के बाद होता है। तो ये दोनों नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में लावनी फेमस है और ये किसी भी अवसर पे किया जा सकता है। ज्यादातर ये नृत्य जो किया जाता है जब नई फसल कट के घर में आती है तब किया जाता है। स्त्री और पुरुष प्रधान नृत्य है, काफी अच्छा है। एक फुगड़ी डांस है गोवा में, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फुगड़ी डांस के बारे में देखिएगा, कर्नाटक का यक्षगान काफी प्रसिद्ध है और ये कहते हैं कि यक्षगान का मतलब महाभारत से जुड़ी जो स्टोरियां हैं उस बेस पे ये आधारित ये नृत्य शैली है। ठीक है। आप अच्छा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा छऊ, तो छऊ हमने बताया था ना कि ये युद्ध शैली का परंपरा का नृत्य है जिसमें आदिवासी लाठी और तलवार लेके नृत्य करते हैं। और छऊ को हमने आपको बताया था कि इसको एक तरीके से सेमी क्लासिकल नृत्य माना जाता है भारत का। ठीक। राउत नाच आप देखिए छत्तीसगढ़ में ये है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में हम यहाँ पे देखिए बारदो छाम है। असम में बिहू है, असम का बिहू बड़ा प्रसिद्ध है। बिहू में माघ बिहू बहुत प्रसिद्ध है। जब फसल कट के आती है तो ये लोग आदिवासी क्या करते हैं, झोपड़ा बनाते हैं और रात में उस झोपड़े के नीचे खाना बनाते हैं, नृत्य करते हैं और अगले दिन उस झोपड़े को जला दिया जाता है। तो इसमें भी माघ बिहू काफी प्रसिद्ध है ना, असम का। हाँ, नागालैंड में देखिए कि चांगलो नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश में बारदो छाम नृत्य है। बारदो छाम नृत्य की बड़ी खास बात है कि इसमें युगल भाग लेते हैं, कपल भाग लेते हैं, स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष ना, इस तरह से हाथ पकड़ के नृत्य करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और चूंकि कई रंग बिरंगे कपड़े परिधान को पहने होते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे तितलियां उड़ रही हैं, इस तरह से बड़ा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, ये नृत्य है। आप हाँ, चेराव नृत्य है। देखिए मिजोरम का ये क्षेत्रीय नृत्य है। सिक्किम में मास्क डांस करते हैं, बड़ा फेमस है। कई लोग मिल के करते हैं सिक्किम का मास्क डांस, है ना, ये बड़ा फेमस है। मेघालय में लाहो नृत्य है। और ये जो नृत्य है आपका,
क्या कहते हैं कि चांगलो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, उत्तर देखिए चोलिया और बारदो नाट्य नृत्य है, देख रहे हैं, तो दिमाग में रखिएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर का रऊफ नाथ है, धमाल नाथ है, धमाल को पैर पटक के किया जाता है, पैर पटक के किया जाता है ना। अच्छा, पंजाब का भांगड़ा, भांगड़े के बारे में कुछ कहना नहीं है। भांगड़ा एक ऐसा नृत्य है जो किसी भी शुभ अवसर पे किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ये चीज। तो इस हिसाब से बच्चों, ये आप देख रहे हैं कि पूरा के पूरे सारे नृत्यों को हमने एक तरीके से कवर किया है। मध्य प्रदेश में देखिएगा मटकी डांस है, गंगोरी नृत्य है, ठीक है, उड़ीसा में ओडिसी है, घुमरा है ना, रुक मार नाचा है। तो इन सब नृत्यों को आप फोकस रहिएगा, वीडियो को बार बार देखते रहिएगा ताकि आपको ठीक ठाक नॉलेज मिल जाए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले इस टॉपिक से भी कुछ चीजें बची हैं, उस पर भी फोकस किया जाए। ओके।